दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो इतिहास में शायद नहीं है, और आज का वीडियो इतिहास के बेसिक पे नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा इसमें कुछ नया जो आप अभी के ज़माने में देख रहे हो। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या ट्विटर पे हो, तो आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो एक अलग धर्म के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात जो अभी नया ट्रेंड आया है, बहुत सारे लोग मुसलमानों को या इस देश के मुस्लिमों को ब्लेम कर रहे हैं। इस देश के मुस्लिमों को, हर मुस्लिम को ऐसे ही देखा जा रहा है, जैसे तबलीगी जमात की एक कार्यवाही हुई वैसे ही उनको देखा जा रहा है। हम अगर 2014 से हम इस बात का आंकड़ा लें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, कोई कहता है कि मुस्लिम धर्म खतरे में, कोई कहता है कि अन्य धर्म खतरे में, और धर्म की बातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे कोई फ्रेंड है जो कहते हैं कि नहीं यार, मुसलमान जो है देश को ख़राब कर रहे हैं, कोई कहता है कि हिंदू ख़राब कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? और यहाँ पे हमारे आपके जैसा अगर आदिवासी इंसान जीना चाहे, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अगर आप वो सोशल मीडिया में देखें तो यहाँ पे एक ही हाहाकार मचा हुआ है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को गाली देता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म के तरफ देखता भी नहीं है। क्या दोस्तों, हमेशा भारत देश ऐसा था? किसी को लगेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमें एक विचार करने की ज़रूरत है कि क्या पहले भी भारत देश ऐसा था? क्या पहले भी ऐसे दंगे होते थे? आप बताओगे कि जी हाँ सर, बहुत पहले भी दंगे होते थे। अरे भाई, अगर पढ़ा नहीं है तो 1900 के पहले की बात कर, 1800 के पहले की। पहले आपको मालूम है यहाँ पे युद्ध कब छिड़ा गया? 1857 में इंडिया में पहली चिंगारी जली। इतिहास के तहत, आदिवासियों ने तो उसके पहले भी जला लिया, लेकिन इतिहास के तहत 1857 में चिंगारी जली। और चिंगारी जली तो ये धर्म के नाम पर जली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो कारतूस लाए थे, जो बम लाए थे, उसका सील फोड़ना, यानी वो गाय का, किसी प्राणी का चमड़ा रहता था, इसलिए हिंदू लोग नहीं बोलते थे। यहाँ से चिंगारी भड़की। लेकिन ये चिंगारी क्यों भड़की? क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ से ढकेलना था। फिर आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ? हिस्ट्री तो आपको भी मालूम है, हिस्ट्री तो मुझे भी मालूम है। फिर ये धर्म का एजेंडा कहाँ से आया? जी हाँ दोस्तों, यही बताने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है कि आप कहीं पे उलझे ना, आप किसी के बातों में ना आए। आप किसी धर्म के खिलाफ बोल उठेंगे और आप किसी की बातों में आ जाएंगे, इतिहास तो कुछ अलग बताएगा और आप कुछ अलग बोल देंगे। इसलिए मेरा वीडियो पूरे ध्यान से देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, यह भी राय आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता चलना चाहिए कि ये धर्म का प्रोपेगेंडा सही में लोगों के दिमाग में घूम रहा है या नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों का एक काम था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करना और उनको अलग रखना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भिल्ल, गोंड, महादेव कोली, प्रधान, ये सब लोग इतने ज़्यादा है कि ये अगर चाहे तो अपनी सरकार बिठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी सरकार बिठा सकते, इतनी इनकी तादाद ज़्यादा है। फिर क्या हुआ? फिर इनको बांटा गया अलग अलग तरीके से। गोंड से प्रधान विभक्त हो गया, भील से महादेव कोली विभक्त हो गया, और ये अपनी घृणा करने लगे, एक दूसरे की घृणा करने लगे। पास तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दूसरे की घृणा करने लगे। और ये दौर आया 1800 के बाद। अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि अपने अपने समुदाय में इनको छोटा छोटा बना दिया। वैसी बात हो गई हिंदू और मुस्लिम की। हिंदू और मुस्लिम में भी यही बात है कि यहाँ पे आग लगाने वाले लोग घर में बैठे रहते हैं, इनमें तेल डालने वाले लोग घर में बैठे रहते हैं। वो दो राजकीय पार्टियाँ जो कहीं पे मिलकर पार्टी भी करती है, लेकिन यहाँ पे मरता कौन है कि आप जैसे और मुझ जैसे लोग जो खुद को उस पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते हैं। वो एक आदमी बोलेगा कि मुस्लिम ऐसे है, मुस्लिम बोलेगा कि हिंदू ऐसे है। ये अभी जो धर्म का प्रोपेगेंडा आपको 2014 से या उसके पहले से धीरे धीरे बढ़ते दिख रहा है ना दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक जगह से डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको बताएंगे ये कि आपको डाइवर्ट करेंगे किसी एक चीज़ पर। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी मोर्चे निकाले हैं जो ईवीएम के खिलाफ है। शायद उसमें कुछ भी ना निकला हो, लेकिन ईवीएम का भी मोर्चा निकला था। आप ये बात तय करो कि यहाँ पे बेरोजगारी की जितनी संख्या बढ़ गई है, उसके खिलाफ भी कुछ धरने हुए, उसके खिलाफ भी सवाल पूछे गए सरकार को। लेकिन हमारी सरकार जो है
वो सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए की तरफ देख रही है जो धर्मों के खिलाफ हो, जो गाय के खिलाफ हो, जो मुस्लिम के खिलाफ हो। 3 तलाक से लेकर आज तक जो भी चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म में बांटा हुआ है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अगर आपके धर्म की बात आगे आए और आपके खाने के लाले पड़ जाए ना, तो समझ लेना कि जो भी हुकुम शाह बैठे हैं वो सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, और धर्म की राजनीति से किसी का पेट नहीं भरा है। आपका लड़का उस जुलूस में जाएगा, कहेगा हिंदू मुस्लिम हिंदू धर्म ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, आपके जुलूस में जाएगा, उसको डंडे पड़ेंगे, वो जेल में जाएगा, तो जो वो जिसको आइडल मानता है ना, वो उसको छुड़ाने नहीं आएगा। धर्म के दंगों में ऐसे बहुत सारे युवक हैं जिनके ऊपर केसेस लगाई गई है, जिनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, उनका करियर पूरा बर्बाद हो गया है। और ये किसके चलते? सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की दांभिकता को लेकर, धर्म की कट्टरता को लेकर वो लोग आगे बढ़े। और इनके दिमाग में जिन्होंने डाला वो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं एसी कंडीशनर में। तो दोस्तों, आज अगर 2020 की हम बात करते हैं, आज कोरोना का संकट है, आज महाराष्ट्र में भी पालघर में जो कुछ भी हुआ हो, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वहां पे कोई भी धर्म की बात नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे यही फैलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ है, कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ लो कि ये जो IT सेल है ना, ये IT सेल का काम ही, उनको पेमेंट ही मिलता है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे उनको पेमेंट मिलता है कि एक फोटो को क्रॉप करेंगे, एक फोटो को एडिट करेंगे, वहां पे किसी का मुंडी लगाएंगे और कुछ नीचे कुछ भी लगा के पोस्ट कर देंगे। आपका वीडियो होगा, वीडियो को एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद उसको डायलॉग्स चेंज करेंगे और वैसे प्रेजेंट करेंगे। जो लोग वीडियो एडिटिंग की खूबियां जानते नहीं, वो लोग सीधा मान लेंगे कि ये सच है। और यही तो IT सेल के काम है। और मेरे से भी बहुत सारे जुड़े, मेरे चैनल भी देखते हैं IT सेल वाले लोग, लेकिन एक बात है कि उनको बोलने के लिए कोई भी मुद्दा रह नहीं जाता, क्योंकि जो भी मुद्दा मैं बोलता हूँ वो मुद्दा ठोस होता है। आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप माइनॉरिटी में से हो, ST SC OBC हो, तो आपको एक बात याद रखनी है, हमारा ध्येय है संविधान को बचाना। हमारा ध्येय है संविधान के तहत इस देश में सभी धर्म, सभी पंथों को शांत रखना और सभी अच्छे से रहना। ये पहला कंटेंट है। ये सब भूल गए और कहने लगे कि मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा सब, मेरा कुछ। दोस्तों, आप अगर इस देश में रहते हो ना, तो आपको अपने धर्म की तो इज्जत करनी है, अभिमान रखना है, लेकिन बाकी दूसरे धर्म को भी इज्जत करनी है। तभी आप बाबा साहब के संविधान को मानते हो, ऐसा कहा जाएगा। अगर आप उनके धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो आप बाबा साहब के संविधान की तौहीन कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है। तो सभी युवकों को मैं निवेदन करूंगा कि भाइयों, कभी भी किसी धर्म के प्रोपेगेंडे में ना पड़े। ये IT सेल वाले ज़्यादा ही हो गए, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए सबसे पहले कि ये जो IT सेल वाले लोग हैं जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं, उनको दबोचना चाहिए। जो मीडिया गलत तरीके से कैमरा लेके पहुँच जाती है किसी एक व्यक्ति के घर, बोलो सब, आप कौन सी जो न्यूज़ बताओगे हम वो बोलेंगे। ऐसी जो दलाल मीडिया है उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। और ये सब हो पाएगा जब हमारे जैसे युवक आगे आएंगे और ऐसे IT सेल वालों को दिन ब दिन एक्सपोज करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके दिल में तो सवाल का निकल हो गया होगा कि ये क्या है डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, आज भी ये लोग आजमा रहे हैं। दोस्तों, इन सब हथकंडों से बच के रहिए, अपना ध्येय बनाए और अपने राह पर चल पड़े। इन लोगों के ब्रेन वॉश में अगर आ जाएंगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा और ये लोग हंसेंगे सिर्फ। इसलिए मैं सभी को निवेदन करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है ये कमेंट में बताएं, और आपके कमेंट पढ़ के मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।